हेलो एवरीवन। इस प्रॉब्लम में हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं 4 मिली कूलम 16 मिली कूलम। इनको हमने सेपरेट करके रखा है 20 सेंटीमीटर पे। हमको पूछा गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मतलब वो पॉइंट होता है जहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। दिस इज 4 मिली कूलम 16 मिली कूलम, राइट। तो ये वाला जो डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, क्लियर। तो हमको वो वाला पॉइंट ढूंढना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे है, कैसे देखेंगे, तो आपको दो पॉइंट याद करने हैं। इफ चार्जेस आर ऑफ सेम पोलैरिटी देन न्यूट्रल point is between charges जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो चार्जेस के बीच में आएगा। नेक्स्ट, इफ चार्जेस आर ऑफ अपोजिट पोलैरिटी देन neutral point will be outside system। थर्ड पॉइंट आपको याद करना है, न्यूट्रल पॉइंट is always closer to small charge। न्यूट्रल फाइंड करने के लिए तीन रूल याद रखने चाहिए। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, अगर चार्जेस सेम पोलैरिटी यानी कि प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसा कुछ है तो उस टाइम पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाला पॉइंट है वो दोनों चार्जेस के बीच में आएगा। अगर चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के होंगे तो वो पॉइंट सिस्टम के बाहर आएगा, और जो भी पॉइंट आएगा वो छोटे चार्ज के करीब आएगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, दोनों का नेचर कैसा है, सेम, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो दोनों के बीच में कहीं तो होगा, और हमने किसके पास होता है बोले, छोटे वाले चार्ज के पास होता है। तो इसका मतलब यहां से कुछ दूरी पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं P। ये डिस्टेंस को हम नाम देंगे x। छोटे चार्ज से आपको पॉइंट P लेना है, ये डिस्टेंस x। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E1 इस डायरेक्शन में, इसको नंबर 1 बोलेंगे, इसको नंबर 2। ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसको E2 बोलेंगे। तो अब यहाँ पे E नेट कितना है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम माइनस करते हैं, E1 माइनस E2, टोटल कितना है 0। तो इसका मतलब E1 इक्वल टू E2, सो E1 इज K Q1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। Q1 ये चार्ज है, डिस्टेंस कितना है x। नेक्स्ट इक्वल टू, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 20 है तो उसमें से x चला गया तो बचा कितना 20 माइनस x। K Q2 डिवाइडेड बाई 20 माइनस x होल स्क्वायर बराबर, ये वाला K और ये वाला K कैंसिल। Q1 की वैल्यू कितनी है 4, 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16, 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 20 माइनस x होल स्क्वायर। ये वाला माइनस 3 और ये वाला माइनस 3, ये 4, ये वाला 16, 4 से कैंसिल, तो ये बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। दोनों साइड रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या देगा हमको, 20 माइनस एक्स इक्वल टू 2x। तो ये वाला माइनस एक्स इस साइड लेके आएंगे तो ये होगा 20 इक्वल टू 3x। सो x इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। कहाँ से, फ्रॉम छोटा चार्ज कौन है 4 मिली कूलम। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ये तीन रूल याद करने हैं। अगर चार्जेस सेम पोलैरिटी के होंगे तो न्यूट्रल पॉइंट दोनों के बीच में आएगा, जैसे कि यहाँ पे 4 और 16 पॉजिटिव थे तो पॉइंट हमने अंदर लिया।
अगर चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के होंगे तो जो भी न्यूट्रल पॉइंट होगा वो बाहर होगा। तो अगर ये नेगेटिव होता तो हम पॉइंट इस साइड लेते हैं, राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोला हमने, न्यूट्रल पॉइंट हमेशा कौन से चार्ज के पास होता है, स्मॉल चार्ज, मतलब छोटे चार्ज के पास से ही हमको एक्स डिस्टेंस लेना होता है। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके ऊपर। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, -9 माइक्रोकूलम प्लस 25 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक कितने सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब हमको न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट पी चूज करना पड़ेगा हमको। पॉइंट पी हमने लिया यहाँ पे। क्यों यहाँ पे लिए, क्योंकि ये चार्जेस कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका मतलब पॉइंट बाहर आएगा। किसके साइड लेना होता है, छोटे चार्ज के। छोटा चार्ज कौन है यहाँ पे 9, तो इसका मतलब ये पॉइंट के पास डिस्टेंस कितना मानेंगे हम, x। तो इसको हम 1 मानेंगे और इसको 2, तो इससे प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम E1। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जाएगा, E2। सो E नेट कितना है इस जगह पे, 0। सो E1 माइनस E2 इक्वल टू 0। सो E1 इक्वल टू E2। तो E1 इज k Q1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू k Q2 डिवाइडेड बाई, इस पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक 40 प्लस एक्स। सो इट इज 40 प्लस एक्स होल स्क्वायर। सो k एंड k कैंसिल। Q1 की वैल्यू कितनी है, 9 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 40 प्लस एक्स होल स्क्वायर। -6 कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 इंटू 40 प्लस एक्स होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर। अभी इसको क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये होगा 9 का स्क्वायर रूट 3, 40 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5, ये वाला x। तो इसको ओपन करेंगे तो ये होगा 120 प्लस 3x इक्वल टू 5x। सो 120 इक्वल टू 2x, देन x इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम इस चार्ज से अगर 60 सेंटीमीटर दूर चले जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा हमको, 0 फ्रॉम -9 माइक्रोकूलम, राइट। आई होप कि ये वाले इतने क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ये एक वैरायटी है जो कि आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू।